लगातार क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, कल भी आए परसों भी आए। एक स्टूडेंट ये कहता है कि मेरा हॉल टिकट नहीं आया। मैं एक बार समझा दूं आपको कि प्रैक्टिकल का हॉल टिकट अभी तक आया है, थियरी का हॉल टिकट नहीं आया। प्रैक्टिकल का हॉल टिकट आया है, अगर आपका सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वाला है तभी आपका हॉल टिकट डाउनलोड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। पहले आप चेक करो कि आपका जो सब्जेक्ट अभी सितंबर अक्टूबर में बैठने वाला, क्या उसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है भी कि नहीं। अगर उसके बावजूद भी प्रॉब्लम है तो आई कार्ड मुझे भेजो, अपना डिटेल्स भेजो, फिर हम करते हैं। एक स्टूडेंट ऐसी ही प्रॉब्लम लेके बैठा है, उससे पूछा कि आई कार्ड दे दो, बोलता आई कार्ड नहीं है। रेफरेंस नंबर दे दो, वो भी नहीं है। अरे जब कुछ है नहीं तो आपका एडमिशन है भी कि नहीं, ये भी तो कंफर्म होना चाहिए कि आपका एडमिशन है भी कि नहीं, आपने एडमिशन जिससे कराया है वो करा भी है कि नहीं है। ये चीजें क्लियर होने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जरा एक और भी बात कर लेते हैं। स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि प्रैक्टिकल का जो एग्जाम चल रहा है इसका रिजल्ट मिलेगा क्या। देखो एक बात समझो, एसए और एफए के लिए डिटेल्स खुलेगा ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। जब थियरी स्टार्ट होगा तो एफए और एसए के मार्क्स जो लगे हैं वो खुलेगा, और एफए और एसए के मार्क्स आप चेक कर सकते हैं। मगर 100% सबका खुलेगा ये गारंटी नहीं। जैसे जैसे स्कूल चेक करते जाते हैं, जिम्मेदार स्कूल चेक करते हैं, वो ऑनलाइन कर देते हैं उस डेटा को, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। अभी नहीं, प्रैक्टिकल एग्जाम लेट गेट ओवर, पहले एक बार ओवर हो जाए, खत्म हो जाए, उसकी 15 से 20 दिन में, 15 दिन में ड्यूरिंग द थियरी एग्जाम आप बीच में खोल के चेक करेंगे तो आपका एफए के मार्क्स, एसए के मार्क्स दोनों ही देख सकते हैं। चेक करते रहिएगा। अच्छा, स्टूडेंट ये कह रहा है कि थियरी का डेट शीट कब आएगा। थियरी का डेट शीट जल्दी आएगा, विद इन वीक आपको मिल जाएगा थियरी का डेट शीट। उसके बाद ये स्टूडेंट कह रहा है कि हॉल टिकट थियरी का कब आएगा। हॉल टिकट थियरी का मान के चलिए 5 अक्टूबर के आसपास आएगा। तो थियरी एग्जाम होगा कब, 10 अक्टूबर के बाद थियरी एग्जाम होगा। स्टूडेंट ये भी कह रहा है कि चलेगा कब तक, ये चलेगा नवंबर 15 टू 20 के बीच तक। नवंबर 15 टू 20 के बीच तक चलता रहेगा। अच्छा, ये कह रहे जम्मू कश्मीर में पेपर एग्जाम में, एक स्टूडेंट का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन भी है कुछ फेजेस का। अगर कोई भी इलेक्शन है किसी भी स्टेट में है तो उतना दिन वो गैप हो जाएगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन वो गैप दे देगा बोर्ड, उसकी बात का पेपर रख देगा। तो 2 3 दिन आगे एक्सटेंड करेगा और कुछ भी नहीं करेगा, पेपर उसके लिए नहीं रुकेगा कि सारा देखो हिंदुस्तान में इलेक्शन चलता ही रहता है किसी न किसी स्टेट में। इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम रोक दिया जाए। हाँ, वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन जो क्रुशियल है उतने दिन आगे पीछे कर देता बोर्ड, बस इतना ही होता है और कुछ नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, education@अहमद सर। आपको पता है कहाँ जाना है, गूगल पर जाना है, टाइप करना है education@अहमद सर। कोई भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पर मैसेज करो, कॉल मत करो। 9871070307 पर मैसेज करो, व्हाट्सएप मैसेज करो। हम लोग आपकी प्रॉब्लम को देखेंगे, 100% कॉल बैक भी करेंगे अगर जरूरत पड़े तो, नहीं तो मैसेज से ही जवाब मिलेगा आपको। एक बार बहुत सारे स्टूडेंट लगातार क्वेश्चन करते हैं, मैं कहता हूँ डेली ब्लॉग में ही आपकी क्वेश्चनों का आंसर देता हूँ। मैं सारे क्वेश्चन आपके कलेक्ट करता हूँ और ब्लॉग में ही आंसर देने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो प्लीज एक बार ब्लॉग देख लें, शायद आपको आंसर मिल जाए। उसके बावजूद भी बहुत कोई प्रॉब्लम रह गई है या ऐसी प्रॉब्लम जो रिजॉल्व नहीं कर पा रहे या सोल्यूशन नहीं मिला, तो व्हाट्सएप पर दे दो, हम लोग उसको देखते हैं। कॉल करने की कोशिश करना, सबका कॉल लेना पॉसिबल नहीं है। लगेगा कि अर्जेंट कॉल है, आपके डॉक्यूमेंट देख के, डेटा देख के, तो हम लोग खुद ही कॉल करके आपको रिजोल्यूशन देंगे। राइट, चलो बात करते हैं। एक बात तो क्लियर हो गई कि अभी डेट शीट 10 15 दिन में हॉल टिकट, और डेट शीट थियरी का दोनों आने वाला है। पहले थियरी का डेट शीट आएगा, कितने 7 to 10 डेज के बीच में आ जाएगा। ओके, ऑल टिकट ऑफ थियरी का कब आएगा, 5 अक्टूबर के बाद आएगा। एग्जामिनेशन कब से होना है, 10 अक्टूबर के बाद होना है। कब तक जाना है, नवंबर 15 to 20 तक जाना है। स्टूडेंट ये भी पूछ रहा है इसका रिजल्ट कब आएगा। चलो हम बता ही देते, लगे आते इसका रिजल्ट 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक इसका रिजल्ट आएगा। स्टूडेंट ये कह रहा है कि ये डिजी लॉकर में रिजल्ट कब आएगा, 15 जनवरी तक आएगा। स्टूडेंट ये भी कहना है कि हार्ड कॉपी हमको कब रिसीव होगा, फेब्रवरी 1 to 10 के बीच में आपको हार्ड कॉपी रिसीव होगा। अच्छा, स्टूडेंट ऑनलाइन जो ऑन डिमांड रिजल्ट आए हैं उसका क्या कहानी है, और बाकी का रिजल्ट का क्या है। जो जुलाई में एग्जाम हुए थे जिनका ऑन डिमांड रिजल्ट आ चुका है 10th और 12th का, रिजल्ट से कम 15 डेज और लो इसको डिजी लॉकर में आने में। डिजी लॉकर में आने में 15 डेज लगता है रिजल्ट पब्लिश होने के बाद। राइट, उसके बाद हार्ड कॉपी कब आएगा, उसकी 15 दिन के बाद, 1 महीना और लेके चलो, 1 मंथ और लगेगा उसमें आने में।
तो जो रिजल्ट आता जाएगा डिजी लॉकर में जाता जाएगा और उसके हार्ड कॉपी पब्लिश प्रिंट होते जाएंगे और आपको दिया जाता रहेगा। तो एक बात तो क्लियर है कि एक बार रिजल्ट पब्लिश होने दो, फिर 15 दिन में डिजी लॉकर में जाने दो, उसकी 1 महीने में हार्ड कॉपी जाएगा। स्टूडेंट ये कह रहा है कि हार्ड कॉपी हम कहाँ से रिसीव करें? हार्ड कॉपी आपको बाई पोस्ट भेजा जाएगा ऑन डिमांड वालों का। जो एड्रेस आपने एडमिशन के वक्त दिया है वही बाय डिफॉल्ट लगेगा और उसी के थ्रू ही जाएगा। समझ गए आप? तो इन चीजों को दिमाग में रखिए और इसी के सहारे ही आपको आगे बढ़ पाओगे। एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम ये है कि ना उसका प्रैक्टिकल का दिख रहा है ना वो थ्योरी का दिख रहा है और वो बहुत परेशान घूम रहा, मेरा तो कुछ हुआ नहीं, कैसे नहीं। जब मैंने उसका डॉक्यूमेंट मांगे, बड़े मुश्किल से उसने डॉक्यूमेंट दिए, आई कार्ड बड़े मुश्किल से, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ दिया, आई कार्ड भी नहीं दिया। फिर जब मैंने एक्सेस किया, चेक किया तो पाया क्या कि उसका एडमिशन सितंबर अक्टूबर का है ही नहीं। जिस एजेंट से कराया था उसने सितंबर अक्टूबर का नाम देके अप्रैल 2025 का एडमिशन दे दिया है। देखिए अभी जो हो गया हो गया, अप्रैल 2025 का एडमिशन है, आप वेट करो, आपका एडमिट कार्ड हॉल टिकट नहीं आएगा क्योंकि आपका एडमिशन सितंबर अक्टूबर के लिए नहीं है। आपका जो एडमिशन ही है वो अप्रैल 2025 का है। तो रिजल्ट, हॉल टिकट, रिजल्ट, एडमिशन कोई मतलब नहीं है। आप वेट करो अप्रैल तक के एग्जाम का। मगर यहाँ एक चीज समझाता चलूं, अगर अप्रैल के लिए एडमिशन लिया है तो दिसंबर में आप एग्जामिनेशन फीस जरूर भरिएगा, नहीं तो हॉल टिकट भी नहीं आएगा आपका। एक स्टूडेंट बार बार अप्रोच कर रहा है एडमिशन के लिए। मैं एक बात बता दूं, अप्रैल 2025 का एडमिशन क्लोज हो चुका है, उसमें एडमिशन नहीं ले सकते। अप्रैल 2025 का एडमिशन क्लोज हो गया है, उसमें एडमिशन नहीं हो सकता। फिर एडमिशन कैसे होगा? अक्टूबर 2025 का एडमिशन चालू है, आप उसी में ले लीजिए। देखिए आप कुछ अलग से खोल नहीं सकते, बोर्ड एक बार आगे का खोल देता तो पीछे का एडमिशन क्लोज हो जाता है, तो वो मिलेगा नहीं। तो जो पॉसिबल है वही ले लीजिए, ज्यादा मत सोचिए। अच्छा, एक गर्ल का क्वेश्चन है कि 2-3 बार वो लगातार फेल हो रहे एक ही सब्जेक्ट में, सीबीएसई में, वो क्या करे? देखो आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो तो मेरी एक सलाह है, 2 सब्जेक्ट टीओसी लेकर के आप एनआईएस बोर्ड में आ जाओ। सब्जेक्ट जो चल रही रहा उसे बदल दो, इजिली आप पास हो जाओ 10th। नहीं तो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाओगे, लगातार आप दिक्कत में आ जाओगे। तो मेरी सलाह है कि आप इन चीजों को समझने की कोशिश करो और कोशिश ये करो कि जल्दी से जल्दी एनआईएस बोर्ड में शिफ्ट हो। और जो सब्जेक्ट नहीं चल रहा है प्लीज उसे छोड़ दीजिए, वही सब्जेक्ट ले लीजिए जो आपसे चलता है और इजिली पास हो जाएंगे। लगातार फेल होने का मतलब क्या है? साइकोलॉजिकल दबाव आपके ऊपर आएगा, प्रेशर आपके ऊपर आएगा, आपको लगेगा मेरे बस का नहीं है, तो एक दिन पढ़ाई छोड़ने की भी नौबत आएगी। तो ये सिचुएशन क्यों पालना है हमने? नहीं चलता मैथ्स छोड़ दो, साइंस नहीं चलता छोड़ दो, रास्ता और भी सब्जेक्ट ले लो, आगे चल के बीबीए एमबीए करके मैनेजमेंट में चले जाओ। कोई जरूरी नहीं है, साइंस सबके लिए नहीं बनी है। आपको जो सूट करता है, आपको जो अच्छा लगता है पढ़ना, जिसमें लगता है कि आप इजीली कर पाएंगे, आप इसको आगे तक लेके जा सकते हैं, वही काम करिए। लाइफ में वो काम मत करिए जिसको लेकर के आप पहले ही इतने दब जाए, उठ ही ना पाए, फिर उठने के चांस भी नहीं मिलेंगे और आपको कोई मौका भी नहीं देगा। तो काम वही करिए जो कर सकते हैं और इजीली कर सकते हैं। उसमें देखो, इन चॉइस में सब्जेक्ट लेते वक्त कोई प्रॉब्लम आ रही है, एडमिशन लेते वक्त प्रॉब्लम आ रही है, आप हमें मैसेज करो, हम आपको आंसर करेंगे और आपके लिए जो भी उचित होगा, बेहतर होगा, वो आपको सजेस्ट करेंगे। आपकी मदद भी करेंगे, एडमिशन में भी, सब्जेक्ट चूज करने में, सब्जेक्ट चेंज करने में, ये सारी मदद आपकी जारी रहेगी। आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे कि आप लगातार फेल्योर कहाँ हो रहे हो, आखिर में ऐसा क्या करें कि आप सेलेक्ट हो जाएं, आप पास हो जाएं और आगे बढ़ जाएं। आप वो स्ट्रीम, एक बार 10th पास हो गए, 12th आपसे नहीं निकला, क्या अल्टरनेट ऑप्शन है क्या? हाँ, 3 साल का डिप्लोमा के लिए जाया जा सकता है, इंजीनियरिंग डिप्लोमा के लिए, जिसमें सिविल है, आईटी है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रॉनिक है, टेलीकम्युनिकेशन है, दुनिया भर के फील्ड्स है जिसमें आप जाए जा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि 12th क्लास ही करना पड़े। क्या एक और बच्चे का क्वेश्चन है, 3 साल डिप्लोमा के बाद ग्रेजुएशन में जा सकते? हाँ जा सकते हैं ना। उसके बाद बीसीए में सीधा एडमिशन मिलता है, बीबीए में एडमिशन आपको मिलता है, हम लोग आपको देंगे ग्रेजुएशन में एडमिशन अगर 3 साल का डिप्लोमा आपने किया हुआ तो। क्योंकि 3 साल की इंजीनियरिंग डिप्लोमा आपको कम से कम 12+ बना देता है, 12th के इक्विवेलेंट बना देता है, उसके आगे ग्रेजुएशन का रास्ता खुल जाता है। हाँ, हर एक स्ट्रीम का ग्रेजुएशन नहीं मिलेगा, कुछ ग्रेजुएशन कुछ लिमिटेड यूनिवर्सिटी मिलेगा, हम लोग इसमें मदद करेंगे। हम लोग को पता रहता है कौन सी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है, कौन सी यूनिवर्सिटी इसको आगे लेके जाएगी, उसी के बिहाफ पर हम लोग आपकी मदद करेंगे और आगे लेके जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम रह गई हो, देखो थियरी का हॉल टिकट अभी नहीं आया, थियरी का डेट शीट अभी नहीं आया, थियरी का डेट शीट विद इन वीक में आ जाएगा और थियरी का हॉल टिकट 5 अक्टूबर के बाद आएगा। एग्जाम 10 अक्टूबर के बाद होगा। रिजल्ट जो है 25 दिसंबर को आएगा, 25 से 31 दिसंबर तक आएगा। ये बात क्लियर है? इसके अलावा भी कोई डाउट्स है मैसेज करो, हम लोग जवाब देंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।